मोमन खान भी हमारे क्षेत्र में आकर के दिखाए, उसकी भी हम प्याज काट कर दिखाएंगे। नूरी मस्जिद में जाकर के हर रोज 3 दिन से हर रोज वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं लोग। मेवात के लोग भी ये बात के लिए सोच ले कि आगे से ऐसे कोई आंख उठाकर भी हिंदू की तरफ देखा तो उनको बख्शा नहीं जाए। सारा लॉ एंड ऑर्डर पूरा मेंटेन है, किसी तरह की कोई चिंता की जरूरत नहीं है और सब शांति प्रिय हमारे यहाँ। पहले तो हमारे साथ जो कांड हुआ ना वो इक्वल टू जलियांवाला बाग। एक तरफ प्रशासन धारा 144 लागू कर 5 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गुस्साए सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठनों ने रोष की हुंकार भरी। ये तस्वीरें पटौदी की हैं, जहां सैकड़ों की तादाद में हिंदू संगठन सड़कों पर एकत्रित होकर रोष मार्च निकाल रहे हैं। साथ ही साथ मेवात हिंसा पर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। देखो, जो हरियाणा के अंदर ये दुर्भाग्यपूर्ण और भयावह स्थिति बनी, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ मोमन खान है। पिछले विधानसभा सत्र के अंदर उन्होंने विधानसभा में भी कहा था कि अगर हिंदू मेवात के अंदर आएगा तो उसकी प्याज काट दी जाएगी। हम मोमन खान को भी यहाँ से चेताना चाहते हैं कि मोमन खान भी हमारे क्षेत्र में आकर के दिखाए, उसकी भी हम प्याज काट कर दिखाएंगे। आपको बता दें, मेवात में हुई हिंसा को लेकर आज तमाम हिंदू संगठन रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कार्यवाही से गुस्साए ये हिंदू संगठन पूरे पटौदी के मार्केट को भी बंद करा रहे हैं। ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा होती है, सामाजिक संगठन तमाम हिंदू श्रद्धालु वहां पर जाते हैं। हर साल की बात इस साल भी 31 तारीख को सोमवार के दिन वहां पर जलाभिषेक करने गए थे। वहां पर जो दूसरे समुदाय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने निहत्थे लोगों पर, श्रद्धालुओं पर जो प्रचंड तरीके से प्रहार किए हैं, जो गोलियां बरसाई हैं, जो गोले दागे हैं, जो पहाड़ से गोलियां चलाई है, उसके विरोध के विषय में पटौदी क्षेत्र की जनता ने आज स्वतः ही संज्ञान लेकर के सारी मार्केट को बंद किया गया। जो उन्होंने हिंदुओं के ऊपर इतना जघन्य अपराध किया है, महिलाओं को नहीं बख्शा, बच्चों को नहीं बख्शा, बुजुर्गों को नहीं बख्शा, यहाँ तक कि जो उनकी मानसिकता रही है कि गला भी रेता गया है। एक हमारा साथी अभिषेक है, उसको पहले मारा गया और मारने के बाद उसका गला रेता गया। ये मानसिकता कहाँ से आ गई? उनके 10-10 साल के बच्चे पशुओं को काटना शुरू करते हैं, उनकी मानसिकता वही है। उनकी मानसिकता में मनुष्य की कोई वैल्यू है ही नहीं। मुख पर राम नाम के नारे और आंखों में रोष लिए ये सभी हिंदू आज सड़कों पर उतर बाजार में घूमकर पटौदी के एसडीएम ऑफिस पहुंचे और एसडीएम ऑफिस पहुंच ज्ञापन सौंपा। इस प्रकार की हरकत हमारे साथ की गई, जिस प्रकार जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के लोगों को एक कुएं में बंद करके मारने का संघर्ष किया था, वो काम हमारे साथ हुआ। मैं वहाँ था, मैं एडीजी ममता जी का और आलोक मित्तल जी का और बिज जी का धन्यवाद करूंगा जो उन्होंने हमारी बात सुनी। हम उनको बार बार फोन करते रहे। 6:30 बजे के आसपास हमारे पास प्रशासन पहुंचा और प्रशासन हमारे सामने ये कह रहा है कि मुझे डंडे वाले नहीं चाहिए, मुझे असला चाहिए, असला। तो आप सोचिए हमारी कंडीशन क्या थी। मैं इस हिंदू समाज से ये कहना चाहता हूँ, भाई कब जागोगे? हमने किसी के विरोध में नहीं गए थे, हम खाली अपने मंदिर में, जो एक महाभारत में दिखाया गया कि यहाँ शिलान्यास किया हुआ है कृष्ण जी के द्वारा, हम उस मंदिर में गए थे, जल अभिषेक करने गए थे, हम किसी के विरोध में नहीं गए थे। लेकिन मुसलमान भाइयों ने जो हरकत करी ये निंदनीय और समाज के लिए अच्छी नहीं है। जो लोग समाज का उदाहरण देते हैं मुस्लिम हिंदू भाई भाई, ये भाई भाई के काम नहीं है, ये विरोधियों के काम है। दरअसल हिंदू संगठनों का आरोप है कि मेवात हिंसा के बाद जहां सरकार धारा 144 लगाकर किसी भी तरह की कोई और हिंसा पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मस्जिदों में साथ ही साथ झुग्गियों में तमाम तरह के हिंदुओं पर अत्याचार करने की मीटिंगें बैठाई जा रही हैं। और इसी के चलते आज ये लोग पटौदी के एसडीएम ऑफिस पहुंचे और तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करने की मांग की। कि जिस तरह से हम लोग तो आज इकट्ठा होकर के आज आए हैं, यहाँ दूसरे समुदाय के लोग मस्जिदों में रात को 250-250, 300 लोग इकट्ठे हो रहे। कहाँ गई यहाँ की सीआईडी, कहाँ गई यहाँ की पुलिस? कोई नहीं पता करता। नूरी मस्जिद में जाकर के हर रोज 3 दिन से हर रोज वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं लोग। इसका क्या कारण है?
क्या मतलब है, हम इसका क्या मतलब समझे? एक तरफ जहां सरकार मेवात की हिंसा की आग बुझाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये आग बुझने के बजाय रोष में तब्दील हो रही है। और यही वजह है कि आज सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। फिलहाल आज पटौदी के एसडीएम को ज्ञापन सौंप हिंदू संगठनों ने तुरंत कार्यवाही की मांग की। ज्ञापन दिया गया है 31/7/2023 को जो मेवात में हुआ था इंसिडेंस, उसके लिए ज्ञापन दिया गया है, जो कि राष्ट्रपति महोदय जी और गवर्नर साहब को और सीएम साहब के नाम है, जिसको कि हम आगे भिजवाते हैं। और इनकी साथ ही बाजार बंद कराकर भी अपना विरोध दर्ज किया। इसके साथ ही तमाम हिंदू संगठनों का कहना है कि अगर प्रशासन की तरफ से तुरंत कोई कार्यवाही नहीं की गई तो ये रोष प्रदर्शन विरोध में बदल जाएगा। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।